हेलो एवरीवन, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। यूपी सेट यूपी टेक काउंसलिंग आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो कुछ काउंसलिंग की चीज़ों को जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आप सभी को पता है कि यूपी सेट में 4th राउंड की नॉर्मल काउंसलिंग होगी एंड बाकी रिमेनिंग स्पॉट होगा। तो हम यहाँ पे नॉर्मल काउंसलिंग के ऊपर बात कर रहे हैं कि जो 4 राउंड की काउंसलिंग होगी वो राउंड वाइज कैटेगराइज कैसे होती है, जिससे आप मैक्सिमम एडवांटेज अपने राउंड का ले पाते हो। बहुत सारे लोगों को ये आइडिया नहीं होता और फर्दर वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और वो उस मैक्सिमाइज बेनिफिट को नहीं ले पाते हैं। तो इस वीडियो के बाद आप पूरी तरह से समझ जाओगे कि आप उसका मैक्सिमाइज बेनिफिट कैसे ले पाओगे। तो आपको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करते हैं। जो राउंड 1 अपना होता है वो मेनली रिजर्व्ड होता है सब कैटेगरी के लिए। ठीक है, मतलब गर्ल्स कोटा के लिए, फ्रीडम फाइटर के लिए, हैंडीकैप्ड के लिए और आर्म फोर्सेस के लिए। इट दैट मीन्स कि जनरल और ओबीसी एससी एसटी वाले इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। पार्टिसिपेट कर सकते हैं मगर अगर इन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट करना मिस किया, मतलब कोई गर्ल कैटेगरी कैंडिडेट है या फिर कोई फ्रीडम फाइटर कैंडिडेट है और वो किसी भी वजह से राउंड 1 में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, तो उसका रिजल्टेंट क्या होता है, यहाँ पे कन्वर्जन होता है। कन्वर्जन को आप समझो, सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में होगा क्या कि आप अगर ओपन गर्ल कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो आपका क्या हो जाएगा, आप फर्स्ट राउंड में अगर पार्टिसिपेट नहीं कर पाए किसी भी रीज़न से तो आप सेकेंड राउंड में ओपन कैटेगरी में कन्वर्ट कर दिए जाओगे। ठीक है, वैसे ही फ्रीडम फाइटर अगर आपके पास आप जनरल हो और आपके पास फ्रीडम फाइटर का कोटा है तो आप जो है बस ओपन जनरल रैंक पे ही रहोगे, आपका फ्रीडम फाइटर चला जाएगा। उसी के हिसाब से अगर हैंडीकैप्ड को देखोगे आप तो हैंडीकैप्ड भी आपका चला जाएगा, बस ओपन बचेगा, है ना। तो इस तरह से कन्वर्जन्स होते हैं। तो फर्स्ट राउंड में अगर मोस्टली जो सीट्स रिजर्व होती है वो इन सब कैटेगरी के लिए रिजर्व होती है। फॉर एग्जांपल आपके पास आर्म फोर्सेस का कोई कोटा है तो इसका मैक्सिमम बेनिफिट आप फर्स्ट राउंड में ले पाते हो। उसी तरह से जो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग होती है वो कैटेगरी बेस्ड होती है। तो यहाँ पे ओबीसी एससी एसटी के लिए मोस्टली रिजर्व होती है। इसका मतलब ये नहीं कि जनरल वाले पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन ओबीसी एससी एसटी वालों को यहाँ पे मैक्सिमम बेनिफिट इस राउंड में मिलता है सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में। तो फर्स्ट राउंड मैंने बता दिया आपको और सेकेंड राउंड बता दिया। अब देखिए सेकेंड राउंड में क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, ये समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही थर्ड राउंड की काउंसलिंग होती है यहाँ पे एक और बड़ा कन्वर्जन होता है। जो भी एससी की सीट्स हैं वो ओपन कैटेगरी में कन्वर्ट की जाती हैं और जो ओबीसी है वो ओपन कैटेगरी में चेंज हो जाता है। तो अगर कोई ओबीसी कैंडिडेट है और वो किसी रीजन से सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया तो थर्ड राउंड में उनकी जितनी सीट्स होंगी वो उसको जनरल रैंक पे ही कंसिडर किया जाएगा, है ना। तो इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपको। तो ये चीज़ें लोग मिस्टेक करते हैं। तो सेकेंड राउंड के अंदर कैटेगरीज बेनिफिट आपको लेना होता है मैक्सिमाइज काउंसलिंग के लिए। और ये थर्ड राउंड होता है, यहाँ पे मैक्सिमम सीट जो होती हैं वो जनरल कैटेगरी के लिए कन्वर्ट कर दी जाती है, मतलब थर्ड राउंड जनरल रैंक पे कराई जाती हैं। तो अगर आप फर्स्ट सेकेंड राउंड में अपना मैक्सिमम एडवांटेज नहीं ले पाए, अगर आपके पास कैटेगरी सब कैटेगरी है तो थर्ड राउंड में चांसेस आपके बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि पूरी काउंसलिंग थर्ड राउंड की जनरल कैटेगरी पे बेस होती है। बस जो थर्ड राउंड में एसटी की सीट्स होती हैं वो एससी में कन्वर्ट कर दी जाती है। लास्ट टाइम वहाँ पे एससी वाले बच्चों को बेनिफिट मिल सकता है। उसके बाद आपकी सारी सीट जो होती हैं वो जनरल कैटेगरी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए कन्वर्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पे आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट बात है, आप समझ सकते हो, आप को रिलेट कर पाओगे। ये जितनी चीज़ें हैं गाइज, ये जो हमने लिया हुआ है इन्फॉर्मेशन ब्रोशर पे मेंशन होता है। हर साल का सेम ही प्रोसीजर है, लगातार हम लोग काफ़ी सालों से गाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स को 6 ईयर से, है ना। तो इतना आइडिया है कि बच्चों को ये आइडिया नहीं होता है कि वो किस तरह से किस राउंड में जाके मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। तो यहाँ पे 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप पेशेंस दिखाओ, है ना। आपको पता होना चाहिए कि जैसे जैसे थर्ड राउंड आएगा आपके पास सीट्स बढ़ने लगेंगी, आपके चांसेस काउंसलिंग में अच्छे कॉलेजेस को लेने के लिए बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से अगर आपके पास इंपॉर्टेंट कोटाज है, हैंडीकैप का कोटा है या फिर आर्म फोर्सेस का कोटा है, आपको पहले राउंड में ही पार्टिसिपेट करना है थ्रू आउट द काउंसलिंग, जिससे फर्स्ट राउंड में ही आपको मैक्सिमम अलॉटमेंट देखने को मिलेगा। उसी हिसाब से ओबीसी एससी एसटी वाले बच्चे जो हैं वो सेकेंड राउंड में ही पार्टिसिपेशन दिखाएं। ठीक है, फर्स्ट राउंड से ही वो पार्टिसिपेशन दिखा सकते हैं, लेकिन सेकेंड राउंड तक उनको मैक्सिमम बेनिफिट देखने को मिलेगा। अगर ओबीसी एससी एसटी वाले थर्ड राउंड में जाते हैं तो
उनको उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा एज कंपेयर टू जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट। तो इस चीज को आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है और काउंसलिंग प्रोसेस को थ्रू आउट फॉलो करना है, जिससे मैक्सिमम आपको एडवांटेज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आई होप गाइस कि आपको एक क्लियर आइडिया लगा होगा कि आपको फर्दर कौन से राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहिए, जिससे मैक्सिमम से मैक्सिमम आप काउंसलिंग में एडवांटेज ले पाओगे। फर्दर आपको किसी भी तरह की हेल्प एंड सपोर्ट, इंपॉर्टेंट बात गाइस, कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस में हम सपोर्ट कर रहे हैं थ्रू आउट द काउंसलिंग प्रोसेस। हमारे पास 2 प्रीमियम है, काउंसलिंग लाइट एंड काउंसलिंग मिनी, जिसके चार्जेस बहुत ही कम है एट 999। तो अगर 999 में ही बात करें तो हम अगर पर्टिकुलर यूपी स्टेट के लिए बात करें तो वैसे तो हम ये सारे काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अगर हम यूपी स्टेट के लिए बात करें तो यूपी सेट, ट्रिपल MUT एंड HBTU कंबाइन एट 999 एंड 799 हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देखोगे कि 300 समथिंग पर काउंसलिंग आपको पड़ रहा है, जो कि बहुत ही मिनिमल अमाउंट है। ठीक है, इसमें हम क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, हम आपको इसमें CFA बना के देते हैं, इनफैक्ट चॉइस फिलिंग एल्गोरिथम की कैसे आपको चॉइसेस फिल करने हैं टिल फर्स्ट राउंड टू स्पॉट राउंड आपकी हेल्प करते हैं। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि हेल्प आपको वन टाइम किया जाएगा, गारंटेड बेस्ट कॉलेज अलॉटमेंट होगा ही, क्योंकि हमने जो चॉइस फिलिंग बनाई है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए। सपोर्ट आपको देने वाले हैं जब तक आपका कॉलेज एडमिशन नहीं हो जाता। फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए आपको पूरा प्रिपेयर किया जाएगा, कैसे आप फिजिकल रिपोर्टिंग करोगे, आपके जितने भी रेलिवेंट डाउट्स हैं उसके लिए चैट सपोर्ट का फीचर भी है इसमें, एंड आपको कॉल सपोर्ट दिया जाएगा। जैसे ही आप प्रीमियम लेते हो आपको कुछ देर में ही कॉल आ जाएगा। ठीक है, आप 1.5 आवर का कॉल मेंटर से सीधा शेड्यूल कर सकते हो, एंड उसमें सारे ही चीज़ों के ऊपर डिस्कशन होगी, क्या आपके प्रेफरेंसेस है, कहाँ तक आपको जाना चाहिए, क्या स्पॉट राउंड करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए, अदर देन इसके क्या चांसेस हैं, सारी प्रोबेबिलिटी को देख के, एंड उसके बाद आप पूरे सेटिस्फाई हो जाते हो कि ठीक है मैं पर्टिकुलर इसी काउंसलिंग में रह रहा हूँ, यहाँ पे जाना है मुझे। तो सारी चीज़ों का क्लियरेंस लेने के बाद आप फर्दर प्रोसीड करते हो, एंड हम आपको चॉइस फिलिंग एल्गोरिथम बना के आपके मेल पे सेंड कर देते हैं, जिससे आप उस चॉइस फिलिंग को कर सको, एंड आगे वाले राउंड में भी आपको जो भी हेल्प होती है वो प्रोवाइड करते हैं, जिससे आप आराम से इजीली कॉलेज को ले सको। 799 में थोड़े फीचर्स कम है, यहाँ पे आपको चैट सपोर्ट वाला फीचर नहीं मिलता है, बाकी सारे फीचर्स सेम ही हैं ऑलमोस्ट, तो आप इसको अवेल कर सकते हो गाइस। बहुत ही लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि हमने इसे ऑलरेडी बहुत ही मिनिमम में रखा हुआ है। बात करते कई लोगों के कमेंट्स आए थे कि आप फ्री में ही क्यों नहीं प्रोवाइड करते। गाइस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं काउंसलिंग के लिए, ये चीज़ें आप समझ लो कि बहुत सारे जो इंडिविजुअल होते हैं उनके खुद के प्रेफरेंसेस होते हैं, सब कुछ फ्री में मतलब प्रोवाइड हम कर सकते हैं, बट इट डिपेंड्स कि वो जेनरिक होना चाहिए। मतलब अब ऐसा है नहीं ना कि आपकी जो रैंक है वो पर्टिकुलर सबकी रैंक है, आपका जो चॉइस है वो सबका है। तो जेनरिक वीडियोस आपको फ्रीली अवेलेबल मिलेगी। अगर आपको ये प्राइस ज़्यादा भी लगता है तो कोई बात नहीं, आप हमारी वीडियोस को सब्सक्राइब करके रखो एंड बेल आइकन को प्रेस करके रखो। बहुत सारी वीडियोस आपके रेलेवेंट में मिलेगा, जिससे आपके सारे डाउट्स सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सब्सक्राइब द चैनल। बहुत सारी वीडियोस लाने वाले हैं काउंसलिंग में, आपकी जर्नी को काफ़ी ईजी करने वाले हैं।